Hello बच्चों, let's see the question says the locus of a point which divides the line segment joining the point 0, -1 and the point on the parabola x square equal to 4y internally in the ratio of 1:2h। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? Locus of a point in which divide the line segment joining the point 0, 1 and the point on the parabola। parabola हमारे पास बच्चों क्या है? x square equal to 4y। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखेंगे की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बच्चों सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला अगर बच्चों हम दो पॉइंट x1 x2 एंड y1 by 2 सॉरी x1 by 1 एंड x2 by 2 को h k या फिर x y में डिवाइड करते हैं किसी m और n के रेशियो पर, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला क्या होते हैं बच्चों? x इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू अपॉन एम प्लस एन। एंड यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? y इक्वल टू m/1 प्लस n/2 अपॉन m प्लस n। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। एंड यहाँ पर एक पैराबोला के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये पैराबोला कहाँ पर बनता है बच्चों? हमारे पास y एक्सिस पर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके लिए बच्चों अगर हम यहाँ पर पैराबोला पर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट क्या होता है? अगर हमारे पास पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पर अगर हम पी पॉइंट कंसीडर करेंगे, क्या करते हैं बच्चों? 280 कॉमा 80 स्क्वायर। कंपेयर करेंगे बच्चों, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 1 पुट करेंगे तो हमारा पी पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर पैराबोला पर? पी पॉइंट होगा 2t कॉमा टी स्क्वायर। एंड एक पॉइंट गिवन है 0, -1। इस पॉइंट को क्या लेट कर लेंगे हम बच्चों? इस पॉइंट को लेट करेंगे क्यू। तो क्यू पॉइंट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड द पॉइंट ऑन पैराबोला। तो ये हमारे पास क्या होगा? 0, -1। इन दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट है हमारे पास आर, एच के रेशियो में डिवाइड करता है विद द रेशियो ऑफ m रेशियो n इक्वल टू 1:2। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 हो जाएगी एंड n की वैल्यू 2। इन कंडीशन से हम क्या करेंगे बच्चों? अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या आएगा? x की जगह वर्क करेगा हमारे पास h इक्वल टू m(x1), m की वैल्यू 1 है बच्चों, एंड x1 का वर्क क्या करेगा हमारे लिए? 2t। तो 1 इंटू 2t प्लस 2 इंटू कितना होगा बच्चों हमारे पास? x2 मीन्स 0 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगी? बिकॉज ये हमारे पास वर्क करेगा x1/1 x2/2 एंड x, y। अब बच्चों यहाँ पर नीचे आया m प्लस एन मीन्स 3 एंड k इक्वल टू कितना आएगा बच्चों हमारे पास? k इक्वल टू m/1। m की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड बाई 1 कितना है? टी स्क्वायर एंड प्लस n की वैल्यू है 2 एंड बच्चों हमारे पास बाई 2 कितना है? -1/3। सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन से, हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? यहाँ पर आएगा h इक्वल टू, यहाँ 3h कर देंगे, 3h इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2t। t इक्वल टू 3/2h। यहाँ पर क्या इक्वेशन बचेगी बच्चों हमारे पास? 3k इक्वल टू टी स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k के फॉर्म में, यहाँ पर लिखेंगे 3k प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3k प्लस 2 इक्वल टू 3/2 h की पावर 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 3k प्लस 2 इक्वल टू 3/2 मीन्स 9/4 एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? h। तो ये कितना हो जाएगा? h स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे? बिकॉज हमें लोकस फाइंड करना था, तो h, k को रिप्लेस करेंगे हम x, y से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 3y प्लस का 2 इक्वल टू 9/4 एंड यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या होगा हमारे पास? 9x² माइनस का 12 इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे बच्चों, ये हमारे पास तो आ जाएगी लोकस फाइनल 9x² माइनस 12
एंड इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये बच्चों कितना होगा हमारे पास 8। अब यहाँ पर ऑप्शन मैच करेंगे तो 9x² माइनस का 12 बाई इक्वल टू 8, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।